तू हंसती नहीं है नौकरी लगने के बाद भी। तुम इनको कुछ बताओगी बातें? बता दे, दो चार बातें बता इनको। मिठाई तो बाद में देखेंगे, ये तो इससे बात। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम वंदना कुमारी है। मैं रोहतक से हूँ और रोहतक आईसीएस ब्रांच पे मैंने पढ़ाई की है और अब मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू। और 7 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग है। सात को या कल? सर कल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और 7 को ज्वाइनिंग है। थैंक यू। मैंने मेरी तो पंचवर्षीय योजना थी नहीं, वो बन गई धीरे धीरे। बना ली। हाँ। ऐसे मैंने मैंने पंचवर्षीय योजना बना ली। मैंने पहले बीएससी में एडमिशन लिया था। उस वक्त मुझे पता नहीं था ये सरकारी नौकरी और एसएससी एचएसएससी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स, पेपर पैटर्न, रीजनिंग, इंग्लिश कुछ भी नहीं पता था। जस्ट ट्वेल्थ पास आउट की थी और उस वक्त मेरा बस एक ही सपना था, मुझे टीचर बनना है। और टीचर के लिए मैंने सोचा मुझे साइंस साइड अच्छी लगती है तो भाई बीएससी कर लूँ। लेकिन फिर मेरे भाई ने कहा कि एक बार आईसीएस जाके तो देखो, ज़बरदस्ती मुझे लेके आया था मेरा भाई नवीन। उसने भी यहीं से पढ़ के, वो भी पुलिस में ही लगा हुआ है। तो फिर उसने बता योजना बनाई थी ये भी बता। हाँ उसकी उसने भी 7-8 साल लगाए नौकरी पाने में, काफ़ी टाइम लगा उसको भी। फिर उसके बाद मैंने, मेरा रुझान बना कि भाई ये रास्ता बिल्कुल सही है। जैसे जैसे परिमल सर और बबीता मैम गाइड करते गए वैसे वैसे मैंने रास्ता फॉलो किया। लेकिन बीएससी की वजह से मेरी पढ़ाई ऑन ऑफ रही। जब सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते थे तब मैं आती थी सेंटर पे और बाकी टाइम मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती थी, ग्रेजुएशन वाली में। फिर बातें होती है ना सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, ये बहुत काम की बात होती है। आया ना? जब यहाँ पर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट आता ना तो तुम्हारी आंखों में रोशनी तो होती है, बोला हाँ, देखने का नजरिया अलग होता है, क्या नहीं? बहुत बढ़िया। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की 7-8 महीने, लेकिन फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। फिर 2-3 महीने मैंने अपने घर पे पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी। और फिर सर ने ऐप लॉन्च कर दी थी तो ऐप के माध्यम से मैंने पढ़ाई की और धीरे धीरे करते करते अभी मेरे कई सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हैं। सी टेट, एच टेट, हरियाणा क्लर्क, अभी हरियाणा पुलिस के जो हुए थे एसआई, फीमेल कांस्टेबल, दुर्गा शक्ति और एमटीएस, सीएचएसएल, तो 7-8 एग्ज़ाम्स क्लियर हुए। लेकिन वही फाइनल बात नहीं बन रही थी, वो फाइनल बात अब दिल्ली पुलिस में बन रही है। वो सैड क्यों नौकरी लग गई? थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। सर एक बात मैं जो कहना चाहूँगी वो ये है कि लोग बार बार कहते हैं कि भाई बिना पैसे के तो नौकरी लग ही नहीं सकती। तो वो डाउट भी मुझे रहता था। सर क्लास में बोलते थे बिना पैसे नौकरी लगा जाता है। फिर घर पे जाते थे, सोसाइटी और आस पड़ोस के लोग, घर रिश्तेदार, ये सब बोलते थे बिना पैसे के तो हो ही नहीं सकता, कहीं काम बन ही नहीं सकता। तो इसी दुविधा में रहती थी मैं। यहाँ आती तो कॉन्फिडेंस फुल और फिर घर पे जाती तो वही 12 बाट। तो लेकिन अब यकीन हो गया है और पहले भी यकीन था और मैंने कई बार ऐसे ऑफर्स को ठुकराया भी है कि भाई बिना पैसे की नौकरी नहीं लगना, नौकरी पानी है तो अपने दम पे, वरना आप बेरोजगारी सही। और सर भी बार बार ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। तो युवा हैं हम, अगर हम नहीं करेंगे, हम स्टेप नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा। तो अगर आप में से भी कोई ऐसे जंजाल में पड़ा हुआ है, दुविधा में है, तो पैसे वैसे के बारे में ना सोचे, खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो। आज नहीं तो कल आपकी भी बात बनेगी।
थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस लड़की का जन्मदिन भी है। ये लड़की 12th पास करने के बाद मेरे पास आई थी। 12th पास करते ही मैंने इसको समझाया था, तो डिग्री छोड़ जॉब ले। जैसे तुम्हें कहते हैं ना, दो बातें हैं तुम्हारे सामने, एक तो क्या, डिग्री, और दूसरी चीज जॉब। तो ये बात समझाई। तुम्हारी उम्र में समझ में नहीं आती ये बातें, ये एक उम्र जाने के बाद समझ में आती है। और ये बहुत अच्छी बात हुई, इसको समझ में आ गई सिर्फ बीएससी करने के बाद। वरना बीएससी करने के बाद कहती मैं तो अपनी लाइन में रहूंगी, एमएससी करूंगी। ऐसे कौन मना देता इसको? फिर बीएड, एमफिल, पीएचडी, नेट, और ये सब करके बेरोजगार। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? पक्का? हमें ऑफिस के लिए स्टाफ चाहिए, ऑफिस स्टाफ, कुछ टीचर्स भी चाहिए। वो तो हम सिखाते हैं सारी बातें, जो बातें हम जो हर जगह जाते हैं तो वहां पर उसको काम होता है, ट्रेनिंग दी जाती है, समझाया जाता है। तो कुछ लोग आते रहते हैं, हर रोज रिज्यूम में आ रहे हैं कि मैंने पीएचडी कर रखी है, मैंने नेट कर रखा, मैंने ये कर रखा है। और नौकरी के लिए कितने के लिए अप्लाई हो रहे हैं? 10,000, 5,000, 20,000, 15,000। अब ये लड़की जो है बीएससी करने के बाद इसने सीरियस टाइम लगाया, सेंटर में पढ़ी, उसके बाद जब ऐप आ गया तो ऐप पर पढ़ी, फाइनली सिलेक्शन हो गया। जब 100 टीचर ने पढ़ाया ना, जैसे मैंने 100 बात बताई, क्लास में पढ़ते हैं तो 70 याद रहती हैं और ऐप पर पढ़ते हैं तो 30 याद रहती हैं। जिस टाइम पर 70 का सीन नहीं था तो अंधों में काना राजा 30 वाले ही लगेंगे। हाँ या ना? कल भी एक लड़की आई हुई थी, वो कह रही थी कि मैं ऐप पे पढ़ी और मेरा सिलेक्शन हो गया। अब जब कुछ भी नहीं था तो फिर ये, लेकिन अब जब ये सेंटर में पढ़ाई चल रही है, अब जो ये पढ़ाई चल रही है, मैंने तुम्हें ये पहाड़े याद करवाए, बुलवाए, एलसीएम, एचसीएफ, ये चीजें देख रहा हूं मैं। हाँ या ना? यहां पढ़ के कॉन्फिडेंस आता है। अब उस गुड़िया को आ नहीं रहा था, मैंने उसको बोला कि तुम्हें क्यों नहीं आ रहा समझ में? आज नहीं आ रहा तो अगली बात जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ध्यान दूंगा, उसके बाद फिर मैं उसका ध्यान दूंगा। जैसे मैंने जिसको बोल दिया हाँ भाई तू क्यों नहीं पढ़ रहा, तो जब मैं अगली बात चालू करूंगा ना तो उसका ध्यान रखने वाला हूं मैं, किसको आ रहा किसको नहीं। मैं क्लास में से ये ध्यान रखता हूं कौन पढ़ता कौन नहीं पढ़ता, कौन काम करने का कौन नहीं, कौन पास होगा कौन नहीं होगा। हर जगह ब्रांच में ऐसे ही बच्चे होते हैं। कुछ लोग होते हैं सिलेक्ट होने वाले, कुछ ना सिलेक्ट होने वाले, कुछ धक्का स्टार्ट, उनको धक्का मार दे तो स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ या ना? कुछ होते ढीठ, उनको कोई कुछ कह ले उनको बेरोजगार रहना ही रहना है। हाँ या ना? कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप नौकरी लग जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहने सुनने से लग जाएंगे, और कुछ लोग ढीठ होते हैं, वो चाहे कोई कुछ कर ले उनको नहीं लगना। हाँ या ना? तो ये बात जो है ना, जैसे डिग्री वाली बात मैंने गुड़िया से अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, मैंने इससे पूछा कि तुम्हें बीएससी करके फायदा हुआ लॉस? पैसे के टर्म्स में और जॉब के टर्म्स में तो काफी लॉस। अब नॉलेज आ गया, वो नॉलेज कभी यूज होगा या नहीं होगा उसका हम क्या करें? ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, अब वो यूज होगा कि नहीं होगा। हाँ या ना? अब जॉब के मसले पर तो डिग्री, अब ये बीए कर लेती तो भी और ये कर लेती तो भी। और पैसों का मामला जो होता है वो बात मैंने जो है आज फेसबुक पर लगाऊंगा, तुम देख लेना, जो हमारा डिस्कशन हुआ था। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जितनी पीछे जॉब होती जाती है तो सैलरी तो कटती जा रही है। शी इज नाउ 24, 58 में या 60 में रिटायरमेंट फिक्स है। अब ये 18 साल में नौकरी लग जाती है ना तो 6 साल से सैलरी ले रही होती, 6 साल का तो ये लॉस हो गया। और 18 की एज में अगर जॉब लग जाती, 6 साल से सैलरी ले रही होती, 6 साल के इंक्रीमेंट भी लग जाते, 6 साल में कम से कम 15,000 रुपये सैलरी बढ़ जाती। हाँ या ना? बबीता मैम टीचिंग करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी,
जब उसकी सैलरी 45,000 रुपीज थी, उस टाइम पर उसके स्कूल में उसी पोस्ट पर एक और टीचर पढ़ाती थी, उसकी सैलरी 95 प्लस थी। इट वॉज द डिफरेंस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। अब ये पुलिस में लगेगी, 40,000 के आसपास इसको मिलेंगे पर मंथ। ये 18 साल की 12वीं पास करते ही सीधी लग जाती तो 40,000 से बढ़ के अब जो 55,000 हो रहे होते कम से कम। क्या तुम मेरी बात समझ गए? 6 साल की तो सैलरी गई, अब हर महीने 15-20 हजार रुपए का ये बिल लॉस गया। तो तुम लोग जो है अगर जॉब चाहिए तो डिग्री विग्री इन सारी बातों को हटा करके अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे करके जॉब लग जाओ। ये बीच में आती थी, थोड़े दिन पढ़ती थी, फिर पेपर के चक्कर में फिर ड्रॉप हो जाता, फिर आती, फिर पढ़ती, फिर पेपर के चक्कर में फिर ड्रॉप हो जाता। अब गाइडेंस था, बात इसने मानी, डिग्री करने के बाद इसकी समझ में आई, बीच में भी आई होगी, डिग्री या नौकरी, डिग्री या नौकरी, एक बार सुनते, 2 बार, 10 बार, 50 बार, इसलिए बताते सारी बातें। हाँ या ना? अब तुम्हारे को क्या चाहिए? अब पैसे देने हैं नहीं देने हैं, 1 नंबर का काम क्या करना क्या नहीं करना। अब इसके पास नॉलेज है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होंगे, डिपार्टमेंटल प्रमोशन में सबसे ऊपर रहा करेगी, अपने आप ऊपर पहुंच जाएगी। नॉलेज है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। हाँ या ना? चलिए, तो एक ये जो है ना, ये गलती बीच में हुई नहीं हुई, ये बातें ये इसलिए हैं कि ताकि तुम लोग बचो। तुम्हारे भाई बहन है, बाकी लोग हैं 12वीं पास है, 12वीं पास करके हम तो डिग्री करेंगे, तो डिग्री करके क्या मिलना है? फिर बेरोजगार। अब कितने ही रिज्यूमे हैं जो कि एमए, नेट और एमफिल और बीएड जो कि आ रहे हैं 10-5 हजार रुपए, 20 हजार रुपए की जॉब के लिए। हाँ या ना? डिग्री नौकरी, सही से पढ़ोगे तब बात बनेगी, वरना फिर रह जाओगे। सिंसियरिटी से, रेगुलरिटी से आओ। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट लाइफ। अब जॉब लगने के बाद तो मामला वैसे ही बदल जाएगा, है ना? शाबाश, गॉड ब्लेस यू। देखो, एक फोटो खींच दोगे? थोड़ी आगे से खींच दो। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू बेटी, बहुत बढ़िया। मिठाई के चक्कर में ना रहा करो, 24 घंटे पढ़ के मिठाई खिलाने लायक बन जाओ। थार तो एक दिन अच्छी मिठाई खुआई तुम, जो हिसाब के पास पड़ गए। ये लो, मैं मिठाई खिला देता हूं तुम्हें, ये लो, गॉड ब्लेस यू। मैं नहीं खाऊंगा यार, मैंने कई दिनों से खाई नहीं यार मिठाई। ठीक, गॉड ब्लेस यू। इसका भाई जो नवीन यहां इसको पढ़ाने लाया था, नवीन, वो हरियाणा पुलिस में है। थोड़ी देर में मैं जाऊंगा तब। 12वीं पास करके पॉलिटेक्निक में पहुंच गया। पॉलिटेक्निक करके मैं तो जॉब करूंगा, जॉब करने लगा। 5-4 साल और लगाने के बाद देखा कि यहां तो कुछ है ही नहीं। एक दिन आया हुआ था ऐसे ही, तो मैंने पूछा, हाँ भाई, बोला पॉलिटेक्निक करके और किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। कितने रुपए कमाता है? बोला 15 से 20। हाँ भाई साहब, अगर तू सरकारी नौकरी में होता तो 50 से 60 कमाता। अब तब उसको छोड़ करके और तब पढ़ने के रास्ते पर आया। 2-3 साल उसको भी लगे क्योंकि पढ़ाई के टच से दूर हो गया था। अब अंत भला सो भला, चरखी दादरी में एसपी ऑफिस में कार्यरत है। हाँ या ना? तो ऐसे तुम पढ़ोगे तो बात बन गई, नहीं पढ़ोगे तो फिर गड़बड़। ऐसे किसी को टाइम कितना ही लगे, मैं यहाँ झूठ बातें नहीं बोलता हूँ। एक दिन पता क्या बोले ब्रांचेज वाले, बोला जी आप 2-3 साल मत बोला करो। मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई, किसी को गलतफहमी क्यों पलवाऊं? इनसे पूछ लो आप कितने दिन लग गए। 19 में आई थी, 20 में लॉकडाउन लगा था, 8-9 महीने पढ़ी, उसके बाद लॉकडाउन में पढ़ी पूरी, पेपर लॉकडाउन में हुआ। उस टाइम पर कहा था मैंने, जो बच्चे अब ऐप पर पढ़ रहे हैं वे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मेरी बातें पूरी हैं। और कोई ऐसा स्टूडेंट आओ, ये ऐप पर क्लास चल रही है, हर जगह क्लास चल रही है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से जैसे आपने बताया पढ़ाई की, मैं रह गया, एक जना तो आओ। अब कोई पढ़ता नहीं तो मैं क्या करूं?
अब मैंने कहा पहाड़े लिखना, गिनती लिखना, फ्रैक्शंस लिखना, एलसीएम करना, एचसीएफ करना, जो ऐसे पढ़ेगा बात बन जाएगी, हाँ या ना? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे स्क्वायर की।